हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए आज लेके आए हैं नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमको पढ़ना है भारत का आकार और स्थिति। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का आकार और स्थिति। तो भारत, पहले हम लेसन से क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है, इस किसके बारे में पढ़ना है। तो भारत और आकार और स्थिति। तो आकार कैसा है भारत का और वो विश्व में उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं दिया है। पहले जो पैराग्राफ दिया है, तो उसमें ये दिया गया है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम इसमें इस चैप्टर में ये दिया है कि भारत ने कुछ 5 दशकों में क्या क्या उन्नति की है। तो आर्थिक स्थिति से, सामाजिक आर्थिक स्थिति से उन्नति की है, और उसके बाद क्या किया है कि कृषि में भी तकनीकी आधुनिकीकरण का उपयोग किया है। जैसे मान लीजिए हम पहले क्या करते थे, बैलों से कृषि करते थे, पर अब क्या करने लगे, हम कुछ मशीनों का उपयोग करने लगे, जिसके कारण से क्या है, तो उन्नति हुई है उद्योग में। क्लियर है। अब इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक चैप्टर है, स्थिति। तो भारत एक विशाल देश है। तो भारत एक विशाल देश है, आप जानते हो, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि विश्व में कौन से स्थान पर है, 7वें नंबर पर है। तो भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हम इसको कैसे, उत्तरी गोलार्ध में आपको कैसे समझ में आएगा कि कैसा है, तो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। क्लियर हुआ। और पृथ्वी बीच में से एक हम क्या काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो ऊपर वाला जो हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी, और नीचे वाले क्या बोलेंगे, दक्षिणी। क्लियर। तो हमारा जो है यहाँ पर कर्क रेखा है, और यहाँ पर क्या है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर क्या है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में क्या है, भारत स्थित है। तो ऊपर वाला जो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला गोलार्ध हो गया क्या है, दक्षिण गोलार्ध। तो कौन सी दिशा में स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर हुआ। अब आप लोग समझ गए हो गए कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसके बाद इसमें लिखा है कि और इसका मुख्य मुख्य आठ भाग 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से, और 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से, 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हमारा जो है भारत है, तो 1 मिनट में आपको समझा दूं। यहाँ पर मैप मैंने ऐड किया है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये हमारा ये मैप है किसका, भारत का। तो हम भारत के बीच में से एक रेखा जाती है यहां से ये, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। जो भारत के बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, ये कर्क रेखा। क्लियर हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि भारत को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जो कि कितनी डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर है। अब वहीं पर आ जाते हैं, मैप की सहायता से हमने समझ लिए ना। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद जो है 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से, और 37 डिग्री 6 इंच जो है वो दक्षिण पर। तो हम एक बार फिर समझ लेते हैं, देखिएगा, ये क्या है, 8 डिग्री 4 इंच दक्षिण में है ना, है ना। तो ये क्यों बोला जाता है, इसको क्यों बोला जाता है कि 4 इंच उत्तर में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए बोला जाता है कि 8 डिग्री 4 इंच उत्तर। अब समझ गए हो गए आप, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण, और ये क्या है, उत्तर, है ना। तो उत्तर में 37 डिग्री 6 इंच उत्तर में है, और नीचे 4 डिग्री और 8 डिग्री 4 इंच। अब क्लियर हुआ, इसका मतलब समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो पश्चिम वाला, पहले हम दिशा को ज्ञात कर लेते हैं, दिशा क्या होती है। फिर देखिए, ये एक मैंने लाइन खींची खड़ी, और एक खींची इस तरह। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्तर, और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, पूरब। कौन से वाले भाग को, जहां पर सूरज उगता है, कहां से उगता है, इस साइड से ना। तो ये वाला पूरब है ना, और ये हुआ पश्चिम, और ये हुआ दक्षिण। क्लियर हुआ। तो ये उत्तर साइड, तो उत्तर साइड 37 डिग्री 6 इंच, और दक्षिण साइड क्या है, 8 डिग्री 4 इंच। और इस साइड देखिएगा, ये वाला कौन सा हो गया, पूरब, और ये वाला हो गया पश्चिम। तो पूरब साइड कितना है, 97 डिग्री 25 है ना, और यहाँ पर क्या है, 68 डिग्री 7 इंच।
अब इसके बारे में आप समझ गए होंगे, तो अब हम वहीं पर आ जाते हैं। क्लियर है, इतना आप समझ गए होंगे कि 8 डिग्री 4 इंच क्या होता है ना। और इसके बाद आप समझ गए होंगे कि 37 डिग्री कहाँ पर है, 68 डिग्री, 97 डिग्री और 25 इंच आप समझ गए होंगे। और 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भी मैंने आपको मैप के द्वारा समझा दिया है। अब सबसे पहले ये समझ लिया, मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों को विस्तार से ज्ञात करो। तो हम एक बार फिर से मैप लेके आते हैं और उससे समझते हैं किस तरीके का। देखिए, तो यहाँ पर इस वाले मैप से समझते हैं, यहाँ पर है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी है, कहां पर, ये बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैं आपको एक दिशा और याद करा देता हूं जिससे आपको क्लियर याद हो जाएगा। देखिए, मैंने इसको तो आपको करा दिया था उत्तर, है ना, और यहाँ पर क्या है दक्षिण, और यहाँ पर क्या था पूरब, और यहाँ पर क्या था पश्चिम। क्लियर है। तो अब इसमें से मैं एक लाइन और इस साइड खींच दूं, तो इसके और इसके बीच में क्या है, उत्तर और पूरब। तो इसको बोलेंगे उत्तर और पूरब, यहाँ पर उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर और पश्चिम। और यहाँ पर क्या है, दक्षिण और पूरब के बीच में है ये वाले, है ना, यहाँ पर। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में यहाँ। तो इस वाले को क्या बोलेंगे हम, दक्षिण और पूरब। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, दक्षिण और पूरब, पश्चिम। क्लियर हुआ, ये समझ गया हो गए। तो हमारा जो दक्षिण है, इसको मैं अगर ऐसा कर देता हूं और ये इस तरीके से कर देता हूं, और ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दक्षिण और पूरब। तो दक्षिण पूरब जो है, तो वहां पर बंगाल की खाड़ी है, और उसमें क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आगे बनेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, तो आप लगा दीजिएगा कि दक्षिण पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी जहां पर है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब हम आ जाते हैं दक्षिण से पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, और यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप समूह। क्या है, लक्षद्वीप समूह। क्लियर हुआ, यहाँ पर ये लक्षद्वीप समूह। तो ये आपको याद हो गया होगा, है ना। अब हम वहीं पर आते हैं फिर से। अभी मैं मैप की सहायता से आपको समझा दिया। तो अब इसके बाद आपने समझ लिया कि दक्षिण पूरब, ये दिया ना दक्षिण पूरब में, तो मैंने आपको समझाया कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी है, अभी मैप के द्वारा समझाया था। फिर दक्षिण पश्चिम में समझाया आपको कि लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में है, ये आपने समझ लिए। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से उसमें बनता है। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अभी हम लेसन कंप्लीट कर लेते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने लाख है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो एक बार हम फिर मैप की सहायता से हम देखते हैं ना। देखो, ये तो ये पूरा क्षेत्रफल जो है, इसका भारत का पूरा क्षेत्रफल देखा जाए, तो हम यहां से अगर पूरा देखा जाए, ये तो ये पूरा क्षेत्र देखा जाए यहाँ से, ये और ये पूरा यहाँ से, ये मैंने आपको दिखाया जो जो इसका कितना वर्ग किलोमीटर पर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। अब समझ गए। अब फिर से वहीं जाते हैं, तो ये समझ गए। अब भारत का क्षेत्रफल, विश्व की कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो पूरे विश्व में अगर हम देखें तो कितने प्रतिशत पर है, 2.4% पर बस भारत के पास है। ठीक है, इसके बाद हम स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो कौन से नंबर पर है, 7वां है ना। तो यहाँ पर देखिए कि अब 7वां नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा देखें कौन सा है, सबसे बड़ा है रूस। रूस है ना, फिर कनाडा, तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है चीन, फिर है ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो पहले नंबर में रूस, दूसरे नंबर में कनाडा, और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फिर चौथे नंबर में चीन है, और पांचवें नंबर में ब्राजील है, और छठवें नंबर में ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर में क्या है, भारत। तो भारत कौन से नंबर में है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वें नंबर पर है। अब भारत का स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। अब स्थल सीमा बोल रहा है, तो स्थल सीमा क्या होता है, हम फिर मैप की ओर जाते हैं। तो स्थल सीमा, तो यहां से इस वाले मैप में देख लेते हैं, वो वाला ज्यादा, चलो इसी में देखते हैं। तो इस वाले में देखना आप,
जो यहाँ पर आपको नीला नीला जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से, एक मिनट मैं आपको बता दूं, है ना, तो यहाँ से जो है, यहाँ से और ये यहाँ तक जो आपको अलग दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, समुद्री वाला क्षेत्र है। और ऊपर साइड जो है, जो यहाँ से लेके और ये यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ तक है ना, तो ये कौन सा, स्थलीय भाग। तो स्थलीय भाग हमने कितना पढ़ा था, 15,200, है ना, 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो स्थल सीमा हमने पढ़ लिया, याद रखना है आप। और लक्षद्वीप समूह के साथ तो 7,516 किलोमीटर जो समुद्री वाला भाग है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगाकर, है ना, जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो 7,516.6 किलोमीटर है, कौन सा, समुद्री वाला। अब भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा के नवीन वलित पर्वत है। अब हम अगर देखें तो उत्तर पश्चिम में, है ना, अब हम एक बार फिर से जाते हैं मैप में, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद हम और मैप के जाके हम समझ लेंगे, है ना। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है, जिसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो हम एक बार फिर से मैप में जाते हैं, फिर मैप के द्वारा हम समझते हैं। तो ये देखिए, उत्तर से थोड़ा सा चौड़ा है और उत्तर से नीचे से आते जाएंगे और आते जाएंगे तो पश्चिम और पूरब, और पश्चिम पूरब में थोड़ा सा चौड़ा होता है, और दक्षिण में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा, यहाँ पर सकरा हुआ है ना, ये समझ गया। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। अब इसके बाद उन्होंने बताया है, जो बुक में लिखा है कि यहाँ पर जो है पूरब है यहाँ पर, और यहाँ पर दक्षिण है। तो दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर पश्चिम है, और पश्चिम दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या है, अरब सागर है और लक्षद्वीप समूह है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा हिमालय है, जो हिमालय कहाँ पर, अब यहाँ वाला जो भाग होगा, यहाँ वाला, तो उत्तर यहाँ पर है और यह पूरब यहाँ पर, उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब में जो हमारा हिमालय है। क्लियर है। तो नवीन वलित पर्वत है, वो नवीन है अभी। तो नवीन मतलब ये नहीं होता कि आज और कल बना है, तो जो पर्वत बनने की प्रोसेस होती है लाखों साल का समय लग जाता है। क्लियर हुआ। तो इसको हमने क्लियर कर लिया, समझ गए आप, है ना। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार दक्षिण और उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, और 82 डिग्री और 30 मतलब 82.5 डिग्री। क्लियर हुआ। पूर्व देशांतर रेखा भारत के मानक यानी उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पड़ता है। तो हम एक बार फिर से मैप में जाते हैं और मैप की सहायता से हम समझते हैं, है ना। तो देखिए, इस वाली मैप से समझ लेते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूं जो लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक मिनट, तो मैं इसको पूरा हटा देता हूं, ये है ना। तो फिर इसके बाद समझते हैं कि किस तरीके से यमी उत्तर रेखा समझते हैं। 23.5 क्या है, इसको समझ गया। अब जो हमारी है यमी उत्तर, तो हाँ, अब समझ गया। पेन काम पेन काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए, अच्छा हाँ, ठीक है। तो इसको मैं समझ आता हूं। तो ये जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यमी उत्तर, जो कितनी डिग्री पर है, अब भी हमने पढ़ा था 82.5 डिग्री पर है ना। अब अरुणाचल प्रदेश कहां पर दिख रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दिख रहा है, और गुजरात कहां पर दिख रहा है, गुजरात यहाँ पर दिख रहा है। तो यहां से यहां तक की जो है वो कितने, 2 घंटे। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज क्या हो जाता है, उदय हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो उगता है सूरज, तो यहाँ पर सूरज उगा तो अरुणाचल प्रदेश में पहले आ जाएगी रोशनी सूरज की, है ना, किरणें पहले आएंगी। फिर इसके बाद क्या होगा, गुजरात में जाने में उसको कितने, 2 घंटे का समय लगते हैं। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, किस तरीके से निकालते हैं आप समझिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको, तो एक पृथ्वी को घूर्ण करने पर क्या लगता है, 365 दिन लगते हैं, 365 लगते हैं। और 365 दिन में अगर कितने समय लगता है, 24 घंटे। अगर मैं 24 को काटूंगा तो कितने आएगा, 24 15 ना, 15 आएगा।
तो क्लियर हुआ। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री होती है? 15 डिग्री। क्लियर हुआ। तो 1 घंटे में जो है 15 डिग्री जो हमारी पृथ्वी है घूर्ण करती है, और 365 डिग्री कितने में करती है? 24 घंटे में करती है। तो 1 घंटा में कितने करेगी? 15 डिग्री करेगी। क्लियर हुआ। अब तो 2 घंटे का समय लगता है, तो कितनी डिग्री करेगी? 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री बस पूछ लिया है कि 30 डिग्री जो अंतर है, तो कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। ये आपने क्लियर कर लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं, है ना। फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद हिंद महासागर यहाँ से जो हो गया था, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फिर भारत तथा विश्व। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। क्लियर है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार हिंद महासागर है। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण विस्तार क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिम में यूरोपीय देश है और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत में केंद्र स्थित प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर। तो यहाँ पर यह दिया गया है, जो क्या है? दक्षिण में हमारा क्या है? हिंद महासागर है। आपका ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया है, जो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके पड़ोसी देश हम पहले समझ लेते हैं कि पड़ोसी देश कौन कौन से। पहले मैं इसको हटा देता हूं पूरा, है ना। फिर इसके बाद हम पड़ोसी देश पढ़ते हैं। तो इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, जो मैंने आपको लिख के बताया था। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पड़ोसी देश बताते, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, है ना। तो पड़ोसी देश आपका जो क्वेश्चन बनेगा, तो पहले आप पड़ोसी देश के बारे में समझिए। पहले ये क्या है? चीन। तो चीन, तो एक हुआ चीन। फिर इसके बाद पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर है भूटान, और यहाँ पर क्या है? नेपाल, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है श्रीलंका, है ना। और यहाँ पर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश यहाँ पर नहीं दिया है। तो इतने क्या है? पड़ोसी देश है हमारे, है ना। तो एक बार फिर से याद करते हैं। पाकिस्तान पड़ोसी देश, फिर अफगानिस्तान, फिर है चीन, फिर है नेपाल, और फिर भूटान, और फिर इसके म्यांमार, और यहाँ पर बांग्लादेश, और यहाँ पर है श्रीलंका। याद हो गया पड़ोसी देश हमारे, जो पड़ोसी देश है। और जो यमी उत्तर हमने आपको बताया था, ये यमी उत्तर ये गई है, जो यमी उत्तर रेखा जो 82.82 स्थित है। क्लियर हुआ। और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसको समझ लिए। फिर आगे, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर होकर था। उत्तरी पूर्व में दर्रों से अनेक। अब दर्रे क्या होता है? दर्रे के बारे में समझ लिए। दो पहाड़ होते हैं, और दो पहाड़ों में से एक पतला सा रास्ता होता है, जिसको एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए होता है, उसको हम दर्रे बोलते हैं। दर्रे समझ लिए। अब यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। तो प्राचीन काल में क्या था? समुद्र का मार्ग हमको ज्ञात नहीं था। तो क्या करते थे? हम दर्रे से आते जाते थे। क्लियर हुआ। आपने इस चीज को समझ लिया होगा। अब इसके बाद क्या है? इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी एशियाई तथा दक्षिण एशिया में पड़ोसी देश के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। तो हम इसको आपको बिना पढ़े समझा देंगे। क्या है? ये पड़ोसी देश हैं। जो हमको समुद्री क्षेत्र था, तो समुद्री क्षेत्र हमको पहले बिल्कुल ज्ञात नहीं था। तो हम क्या करते थे? दर्रे से आना जाना, जो भी आदान प्रदान करते थे सामानों का, या जो भी वस्तुएं हुआ करती थी, तो दूसरे देश से आदान और प्रदान करते थे, या क्रय विक्रय करते थे, है ना। तो क्या करते थे? हम दर्रों से करते थे। फिर आपका आगे जो है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। हमने आपको अभी बताया था ना, अफगानिस्तान के साथ उत्तर की चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, और पूर्व में म्यांमार बांग्लादेश के साथ है। तो हम एक बार फिर से मैप में जाते हैं और फिर समझते हैं। ये देखिएगा, है ना। तो मैंने आपको समझा दी। ये पूर्व में क्या है? बांग्लादेश। यहाँ में क्या है? बंगाल की खाड़ी के ऊपर क्या है? बांग्लादेश। और यहाँ पर क्या है? म्यांमार। और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। और यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान। और यहाँ पर अफगानिस्तान। और यहाँ पर है चीन। और यहाँ पर है नेपाल। और यहाँ पर है भूटान। क्लियर हुआ। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। अब हम आगे चलते हैं। इसको आपने समझ लिया होगा, पेपर में आएगा तो आप लिख दीजिएगा। अब इसके बाद दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह हैं।
ठीक है। अब द्वीप समूह तो हमने दो बता दिए थे आपको, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये है बंगाल वो लक्षद्वीप जो अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब ये पूछ रहा है कि पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालवी द्वीप है। जो पड़ोसी जो जैसे अब हम देखिएगा, एक मिनट पहले मैं इसको हटा दूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पहले मैं आप इसको रफ कर देता हूं तो आपको बहुत क्लीन समझ में आ जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। देखिएगा, अब हमें आपको बताता हूं। पहले हम स्थलीय भाग में पड़ोसी देश कौन कौन से, तो स्थलीय भाग मैंने आपको बताया था यहां से ये इतना है स्थलीय भाग, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अफगानिस्तान आगे स्थलीय भाग में है पड़ोसी देश, फिर है पाकिस्तान है, फिर चीन है और ठीक है, और फिर है नेपाल और ये है भूटान और फिर म्यांमार। ये क्या है, ये स्थलीय भाग के पड़ोसी देश हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो समुद्री क्षेत्र साइट है, जो समुद्री क्षेत्र में है, तो वहां में कौन कौन से पड़ोसी देश है। तो पहले हम क्या करेंगे, श्रीलंका है ना, तो यहाँ पर श्रीलंका दिया है और यहाँ पर क्या है, मालदीव। तो यहाँ पर हम जाएंगे, ये देखिएगा मालदीव। तो आप समुद्री क्षेत्र में जो पड़ोसी देश है वो भी समझ गए और स्थलीय भाग में जो पड़ोसी देश है वो भी समझ गए। क्लियर है, तो इसमें ये दिया है। और इसके बाद पाक, अब जल संधि क्या होता है, एक मिनट फिर से मैं आपको रब कर दूं पहले, फिर आपको समझाता हूं जल संधि क्या होता है, एक मिनट। तो ये जल संधि किसे कहते हैं, तो यहां पर देखिए जल संधि श्रीलंका, ये श्रीलंका और भारत के बीच में एक पतला सा समुद्र बह रहा है और पतला सा रास्ता समुद्र का जा रहा है। तो दो देशों के बीच में से एक पतला सा रास्ता समुद्र का गुजरता है जिसे हम जल संधि कहते हैं। तो श्रीलंका और पाक की जल संधि, श्रीलंका और भारत की जो जल संधि बनाती है तो उसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। अब क्लियर हो गया होगा कि जल संधि किसे बोलते हैं, है ना। इसके बाद हमने आपको बंगाल की खाड़ी भी समझा दिया था और लक्षद्वीप भी समझा दी दिया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे अब आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके, तो एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कि जब क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले रफ करके समझा देता हूं, ये पूरा रफ कर लेते हैं हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है और आपके तिमाही एग्जाम में जरूर आएगा वो क्वेश्चन, है ना। और शायद हो सकता है कि आपको वो उसमें आ जाए, वार्षिक में आ जाए, है ना। तो ये क्या है, हमारी कर्क रेखा आपको दिख रही है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, तो ऐसे कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो 8 ऐसे राज्य हैं जो क्या होते हैं, कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो मैं आप एक ट्रिक बता देता हूं ना, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। मित्र, मित्र पर गम छा झार, झार। क्लियर है, तो मां से क्या करोगे, मिजोरम हो गया, और ता से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना। पा से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, रा से क्या हो गया, राजस्थान हो गया, गा से क्या हो गया, गुजरात हो गया, मां से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना। और फिर क्या हो गया, गमछा झा से क्या हो गया, झारखंड, और झार छत्तीसगढ़, झा झंडे वाले से क्या है, छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ये देखो गुजरात दिख रहा है, आपको दिख रहा है, फिर ये राजस्थान दिख रहा है, छोटा सा ये गया कर्क रेखा, फिर मध्य प्रदेश दिख रहा है आपको, है ना, फिर छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको, फिर इसके बाद झारखंड है, फिर क्या है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल बताया, फिर त्रिपुरा बताया, है ना, फिर इसके बाद मिजोरम। तो ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य जो है क्या करते हैं, कर्क रेखा जो है गुजरती है 8 राज्यों में से। अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्या है देखिएगा, पहले कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, हमने 8 राज्य बताए थे आपको, तो राजस्थान था उसमें, छत्तीसगढ़ भी था, और क्या था, त्रिपुरा भी था। तो हमारा उड़ीसा नहीं था वहां पर, क्या नहीं था, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा नहीं था हमारा। ये एक मिनट, तो यहाँ से ये उड़ीसा, है ना, उड़ीसा नहीं था हमारा, तो उड़ीसा सही हो जाएगा। क्लियर है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो हमने आपको पूरब में, आपको याद कीजिए हमने पूरब में बताया था आपको 97 डिग्री और 25 इंच बताया था, ये हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर इसके बाद उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल
और सिक्किम की सीमाएं किस देश से को छूती हैं? तो किससे छूती है हमने बताया था, जब नेपाल ऊपर है ना, तो नेपाल से छूती है, ये नेपाल है। तो हम एक बार फिर से चले जाते हैं, ज्यादा है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो हम मैप में एक बार फिर जाते हैं, ये देखिएगा, तो ये उत्तर प्रदेश हुआ, ये है ना, फिर इसके उत्तराखंड हुआ, बिहार हुआ, है ना, तो इससे ये नेपाल, नेपाल है ना, यहाँ पर ये नेपाल है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या है, नेपाल। अब इसके बाद ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो कहां पर जाएंगे? लक्षद्वीप समूह पर जाएंगे। अब हमने उसको टिक लगा लिया। अब इसके बाद मेरे मित्र एक ऐसे देश निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताएं वह कौन सा देश है? तो हमने आपको पड़ोसी देश बताए थे, तो पड़ोसी देश हम फिर से देखो, भूटान बताया था हमने आपको, है ना, भूटान बताया था, बांग्लादेश बताया था, नेपाल भी बताया था। जो ताजिकिस्तान नहीं लगता हमारे भारत देश से, जो पड़ोसी देश है वो नहीं है, है ना। अब हम इसके बाद करते हैं दूसरे प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, जिसका फर्स्ट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीप समूह के नाम बताएं, और दक्षिण में कौन से देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं? तो हम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, तो अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर हुआ? और दो देश हमने बताए थे आपको, श्रीलंका बताया था और इसके बाद मालदीव बताया था। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो हमने आपको बताया था जो 7 बड़े हैं, देखो यहाँ पर फिर से आते हैं, तो हम फिर क्लियर बताते हैं। पहले क्या था, रूस था, है ना, फिर कनाडा था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, फिर चीन था, ब्राजील था, ऑस्ट्रेलिया था, फिर भारत था। ये क्लियर हो गया? फिर हम वहीं पर जाते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, है ना। फिर इसके बाद हमारे, तो उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल से, जो अभी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब और पड़ोसी देशों के नाम बताएं जो हमने आपको बताया था। तो पाकिस्तान बताया था, अफगानिस्तान बताया था, और फिर बताया था नेपाल बताया था, भूटान बताया था, है ना, और म्यांमार बताया था। क्लियर हुआ? तो हमारा ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके के आप अगर क्वेश्चन को आप लिखने के लिए आप होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आप पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप उसको लिख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो आप, हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, आंसर समझा दिए, अब हम आपको पीडीएफ एक बनाएंगे और पीडीएफ से आप लिख सकते हैं देखकर, जिससे और क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद चौथा है, तो भारत किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती? आ गया ना वही जो मैंने आपको समझाया था कि मित्र पर गमछा झार। तो फिर से हम वहीं पर जाते हैं और फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिएगा, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश है ना, और फिर इसके बाद क्या, छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बांग्लादेश, बांग्ला है, सॉरी, पश्चिम बंगाल है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद हम मिजोरम है और मणिपुर है। तो 8 ऐसे राज्य हैं जो मित्र पर गमछा झार। तो इस तरीके की वीडियो आप मेरे एक वीडियो बनाई गई है मैंने, जो कर्क रेखा गुजरती है, तो उसको देख लीजिए, तो उसका और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको एक पीडीएफ बनाऊंगा, जो क्वेश्चन लिखे हैं पूरे की एक पीडीएफ बना के और उसको समझाऊंगा, तो आप लिख लेना उससे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो हमारा गुजरात है ना, तो अरुणाचल प्रदेश, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हमने आपको बताया था कि 2 घंटे का समय लगता है। तो हमारा जो भारत देश है, तो जो हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी 360 डिग्री पर है, जिसको घूमने पर कितना समय लगता है, 24 घंटा। तो हम 1 घंटे का अगर समय निकालेंगे कि 1 घंटे में कितने डिग्री घूमते हैं, तो 15 डिग्री आता है ना, 15 डिग्री आता है। तो 2 घंटे में कितना लगेगा, 30 डिग्री लगेगा। इस कारण से क्या होता है, तो हमारे जो है अरुणाचल प्रदेश से जब सूर्य उदय होता है और अस्त जब होता है गुजरात में जाकर, तो 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है। ये क्लियर हो गया? फिर इसके बाद जो
हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ होता है। जो हिंद महासागर हमारे दक्षिण में है, देखो अब मैं आपको वहां पर ले जाता हूं मैप में, जिससे समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, हिंद महासागर। चलो हम इस वाले मैप से समझ लेते हैं, चलो इसी से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हिंद महासागर, ये हमारा हिंद महासागर, ये हमारा हिंद महासागर यहाँ पर है। तो यहाँ पड़ोसी देश को जाने के लिए क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी हम व्यापार करते हैं तो आदान और प्रदान करते हैं, और आने और जाने में क्या होता है, सस्ता। जो जल परिवहन होता है वो बहुत सस्ता होता है, जिससे क्या होता है, बहुत कम पूंजी लगती है व्यापार करने में, और जिसको लाभ, भारत को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ये क्लियर समझ गए। तो हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और मानचित्र कौशल है, तो मानचित्र की एक वीडियो और बनाकर हम खाली मैप में आपको समझा देंगे, जिससे क्या होगा, आपका मानचित्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लेसन कंप्लीट करने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ना। और हम आपको एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें ये क्वेश्चन आपको अभी मैंने आपको समझाया है, तो वो आपको लिखित तौर पर क्या होगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आप लिख सकते हैं और पेपर में बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। जब मैं आपको लिखवाऊंगा ना क्वेश्चन आंसर, तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और एक बार में आपको याद हो गया, जैसे अभी याद हो गए हैं।